धर्म यात्रा चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। कैमरामैन देवांश जी के साथ श्रीपाल सिंह राणा जी की रिपोर्ट। गुरुवार पूर्णिमा बुधवार 13 जुलाई 2022 माता पिता एवं गुरुवार निस्वार्थ हितकारी होते हैं। अर्धमौनी रेड सेफायर बैंकट आशियाना में आयोजित श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव में कथा व्यास श्रद्धाधीर शांत दास अर्धमौनी ने बताया कि माता पिता एवं गुरुवार बिना किसी लोभ लालच के हमारा कल्याण करते हैं। संसार में सबसे पहले गुरुवार हमारे माता पिता है, जो हमें संसारिक ज्ञान प्रदान करके आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक गुरुवार के श्री चरणों में भेज देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शरणागत गुरुवार ही हमें कृष्ण भावनामृत में दक्ष करके बैकुंठ धाम का अधिकारी बनाते हैं। माँ जन्म देती है और सद्गुरु जीवन देते हैं। माँ मन को जन्म देती है और सद्गुरु व्यक्तित्व को जन्म देते हैं। सद्गुरु तो उन भगवान भुवन भास्कर की तरह हैं, जिनके आते ही जीवन की संसारी कालिमा मिट जाती है और जीवन में सत्य का प्रकाश फैल जाता है। जीवन के श्रेष्ठत्व, जीवन के परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति को बिना गुरुवार के मार्गदर्शन के कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सद्गुरु भगवान की वाणी शिल्पी की छेनी के समान है, जिसके एक एक प्रहार से पत्थर को भी ईश्वर के रूप में गढ़ा जाता है, जो हमारे रूप और स्वरूप दोनों को निखार कर नश्वान जीवन को भी प्रतिष्ठावान जीवन बना देती है। गुरुवार कृपा के बिना कोई भी विद्या फलित नहीं होती है। गुरुवार चरणों के आश्रय से ही अर्जुन और एकलव्य जैसे शिष्यों का निर्माण संभव हो पाता है। आज गुरुवार पूर्णिमा का ये पावन दिन उन्हीं सद्गुरुदेव भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का है। बहुत कहने से भी क्या होगा, करोड़ों शास्त्रों के अध्ययन से भी क्या होगा, क्योंकि चित्त की परम शांति गुरुवार के बिना मिलना संभव नहीं है। गुरुवार की परम कृपा ही जीवन उत्थान एवं जीवन कल्याण का मूल है। जैसे दूध के बिना गाय, फूल के बिना लता, चरित्र के बिना पत्नी, कमल के बिना जल, शांति के बिना विद्या और लोगों के बिना नगर शोभा नहीं देते, वैसे ही गुरुवार बिना शिष्य शोभा नहीं देते। गुरुदेव के श्री चरणों को वंदन है, जिनकी अमृत वाणी अज्ञानता रूपी विष को नष्ट कर देती है। माता पिता एवं गुरुवार की महिमा का गुणगान सर्वश्री अमरनाथ दीक्षित, राम मोहन सिंह, गोपाल लांचान, शिक्षक विधायक मेयर विनोद अग्रवाल, रितेश गुप्ता विधायक, ब्रिज गोपाल व्यास, राजेश रस्तोगी, डॉक्टर शून्यराज कमल गुप्ता, पवन शर्मा बरराला, सोमनाथ पोटले, सुभाष भाटिया एवं नरेश गुप्ता आदि ने करते हुए इनकी शरणागति को सर्वोपरि बताया। महोत्सव में मनीष पोटले, सुमित अग्रवाल, नितिन अग्रवाल, कुसुम उत्तरेजा, प्रभा बब्बर, पायल मग्गू, सोनाली सरोज, मोनिका पाल, अमित रागिनी गुप्ता, उषा अग्रवाल, सारिका अग्रवाल, सुधा शर्मा, शोभा अग्रवाल, कुरुश्रेष्ठ दास, संदीप मग्गू, प्रेम शंकर शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, रमेश चंद्र शर्मा, जयपाल प्रजापति, किरण सिंह, सपना चौधरी, गौरांग गौरांगी, देव कुमार, कुशल, वृंदा कुमारी, विशाल अग्रवाल, अनुज अग्रवाल आदि रहे।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सब बोलेंगे एक साथ, ताली बजा के। जय हो। हाँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे राम राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम बोलो हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हो प्रभुपाद जय कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु जी आपको भी मेरा प्रणाम है और बहुत सुंदर मनमोहक झांकी जगन्नाथ जी की और सुभद्रा जी की और दाऊ जी की साक्षात यहाँ पर लगा कि मैं पूरी जगन्नाथ जी में हूँ दर्शन हो गया। गुरु जी ने आदेश किया कि आज का दिन गुरु के साथ साथ माता पिता को भी समर्पित है। बिल्कुल ठीक। मेरा कहना है कि गुरु तो किसी भी इंसान के लिए 3 साल 2.5 साल के बाद उसके सानिध्य में रहता है, पर पैदा जब बच्चा होता है तो सबसे पहले अगर उसको किसी का गुरुत्व प्राप्त होता है तो उसकी माता का मिलता है। तो सबसे बड़ा अगर इस संसार में कोई है तो माता से बड़ा गुरु कोई नहीं है। तो मैं सर्वप्रथम माता को प्रणाम करता हूँ। और ये देश भारत माता, देश का नाम ही भारत माता है। तो हम सब लोग धन्य हैं कि इस देश में भारत के अंदर जन्म लिया है और हमें ऐसी संस्कृति मिली है और हम लोग हिंदू धर्म में पैदा होकर चारों वेद के और सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग के हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और हम गौरवान्वित हैं कि हम ऐसे संस्कारों के बीच में गुरु पर्व मना रहे हैं और अपनी माता को गुरु का दर्जा देते हुए उसको नमन करते हैं। इसके बाद अगर कोई व्यक्ति के जीवन में कोई दूसरा स्थान आता है तो वो उसके पिता का है। वो पिता जो अभावों में रहते हुए भी, सब कुछ सहते हुए भी अपनी संतान को इस संसार में, मेरा कहना है कि इस संसार में उस व्यक्ति को, अपने बच्चे को संघर्ष मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। यस अधरम नैनन मधुरम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। वचनम मधुरम, एक एक चीज सुनिएगा। वचनम
चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं अखिलं मधुरते अखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं शङ्खं मधुरं मधुराधिपते हो हो मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल तरणं तैयार होता है तो ऐसा गुरु उसका पिता होता है। तो माता और पिता इन दोनों के बाद अगर कोई व्यक्ति गुरु की श्रेणी में आता है तब वो गुरु है। जब आप शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं, आपने किसी से दीक्षा भी ली हो, किसी और प्रकार का हमारा कोई भी उनके साथ प्यार हो, इसलिए हो। और बाकी मेरा मानना है कि अब कलयुग में अगर कोई सर्वगुण संपन्न गुरु है तो वो हमारे हनुमान जी महाराज है। और मैं हनुमान जी को अपना गुरु का दर्जा देते हुए आज मैंने सवेरे सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान जी को चूंकि कहा है कि गुरु श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार और वर्णम रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार, है ना। तो ये हनुमान जी का सबसे ऊपर है। और कलयुग में तो तमाम प्रकार के हर व्यक्ति अपनी अपनी आस्था के अनुसार गुरु का स्मरण करता है। तो हमारे ऐसे परम पूज्य गुरुदेव धीर शांतवा जी को मैं नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और गुरु पूर्णिमा का मैं गुरु जी से प्रार्थना करूंगा कि मुझे आशीर्वाद दें कि मैं गुरु के बताए गए रास्तों पर चल सकूं। देखिए, गुरु पूर्णिमा पर अक्सर क्या होता है, गुरु लोग अपनी पूजा कराते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा मेथड चेंज किया है। हर गुरु पूर्णिमा को हमें सबसे पहले अपने माता और पिता को याद करना चाहिए, क्योंकि किसी भी मनुष्य के सबसे पहले गुरु उसकी माँ और उसके पिता होते हैं। वही हमें चलना सिखाते हैं, वही पढ़ना सिखाते हैं, वही समाज में खड़ा होना सिखाते हैं। इसलिए मैंने अपनी पूजा ना कराकर, अपना सम्मान न कराकर अपने अपने माता पिताओं का स्मरण कराया और उनका ऐश्वर्य का यहाँ बखान कराया। अगर एक लाइन में अगर गुरु की महिमा को कहेंगे तो क्या कह सकते हैं? देखिए, गुरु का काम केवल एक ही है, भक्ति में लगाना, और गुरु का कोई दूसरा काम नहीं है। लोग उससे तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, व्यापार कहाँ चलेगा, मकान कब बनेगा, मेरे बच्चों की शादी क्या होगी, ये सब कुछ नहीं करना। गुरु केवल क्या करता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। तो गुरु का काम गोविंद को बताना है, बस। सनातन धर्म मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। यस अधरं नैनं मधुरं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। वचनं मधुरं, एक एक चीज सुनिएगा। वचनं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं अखिलं मधुरते अखिलं मधुरम्। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं शङ्खं मधुरं
सके उस गुरु को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। सनातन धर्म में नहीं साहब, ये हमारे सिद्धांत है, और खाली गुरु के लिए नहीं। वो भाई भाई नहीं है, वो पिता पिता नहीं है, वो माँ माँ नहीं है, वो राजा राजा नहीं है जो अपने माता तो को भगवान की भक्ति से ना जोड़े, अर्थात वो अपने पद का जो प्रतिष्ठा है वो खो देता है। तो खाली गुरु ही नहीं, गुरु तो जो अगर भक्ति में नहीं लगा रहा तो वो गुरु है ही नहीं, वो साधु नहीं है, वो स्वादु है। उसकी जीभ पर क्या लग गया है? गुरु की पहचान केवल उसके द्वारा किए गए भक्ति परक कार्यों से होती है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज कहते हैं, एक गुरु की महानता तिलक लगाने से, लाल कपड़े से नहीं होती। उसने कितने अधम लोगों को धर्म में लगाया है, कितने आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को उसने भगवान की सेवा से जोड़ा है। इसी से उसकी तार्किक शक्ति का पता लगा। पतवार हो तुम, दिन दुखियों के आधार हो तुम।